हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आज हम लोग देखने वाले हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के अंडर चैप्टर 2 होल नंबर्स में एक टॉपिक जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं होल नंबर्स के ऊपर, जिसमें से हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। आज हमको देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सिंपल समझिए, जब आप कैलकुलेशन करते हैं और ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स हो रहा होता है, जैसे आप एडिशन कर रहे हो तो कोई नंबर है ए, उसमें प्लस कर रहे हो बी, फिर उसके बाद प्लस कर रहे हो सी, तो एक ही एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स एडिशन हो रहा है। इट इज नॉट सिंपल एज ए प्लस बी, बल्कि ए प्लस बी के साथ प्लस सी भी लिखा हुआ है। होता है ऐसा, थोड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो ऐसे में हम किसको पहले सॉल्व करें? हमने अगर इन दोनों को पहले सॉल्व किया, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। यस, मैं इस पे पैरेंथेसिस लगा रहा हूं, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, इससे हम क्या बता रहे होते हैं कि हम पहले ये स्टेप करने वाले हैं। ए प्लस बी प्लस सी में पहले हम क्या करने वाले हैं? ए प्लस बी पहले करने वाले। अच्छा, कोई स्टूडेंट क्या बोल सकता है कि नहीं, मैं तो ए और सी को पहले प्लस करूंगा, तो ए प्लस सी कर लूंगा, उसके बाद बी को उसमें ऐड करूंगा। कोई बोल सकता है नहीं, मुझे तो बी और सी को पहले ऐड करना है, ए बाद में ऐड करूंगा उसमें। ओके, अगर कोई भी दो नंबर को पहले ऑपरेट कर दिया जाए, फिर तीसरे को ऑपरेट करें उसमें, उससे रिजल्ट में फर्क ना आए, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला ऑपरेशन बन जाएगा। यानी एडिशन के लिए अगर इन तीनों में रिजल्ट सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। ऐसा ही हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों के लिए चेक करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। जरा देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 8 + 10 + 12। अब सोचिए कि मैंने 8 और 10 को पहले ऐड कर लिया, 8 और 10 इन दोनों को पहले ऐड कर लिया, तो ये एक ऑप्शन था मेरे पास। या फिर मैं 10 और 12 को पहले ऐड कर लेता हूं। यानी ओरिजिनली जो हमको सवाल दिया है वो है 8 + 10 + 12। अब आपके पास चॉइस है ना कि आप इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो, या इनफैक्ट इन दोनों को ऐड करो, आपके पास चॉइस है। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया पहले, तो 18 आ गया, और 18 में ये 12 ऐड हो रहा है, तो रिजल्ट 30 आ गया। बिल्कुल सही है। अगर मैंने 10 और 12 को पहले ऐड कर दिया तो इसका सम आ जाएगा 22, और 8 + 22 करने से भी 30 आएगा। कोई फर्क नहीं है, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। बिल्कुल। तो व्हेन वी ऐड नंबर्स, वी कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी वे। इन दोनों को ग्रुप कर दो, या इन दोनों को ग्रुप कर दो, या इन दोनों को ग्रुप कर दो, किसी को भी ग्रुप कर दो। The grouping of the numbers does not change the sum of the numbers. दोनों केस में, तीनों केस में आंसर सेम आ रहा है, which means एडिशन को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 15 - 6 - 4। अब सोचिए कि मैं इसको पहले परफॉर्म कर लूं, या इसको पहले परफॉर्म कर लूं, या 15 - 4 पहले परफॉर्म कर लूं। ये चॉइस है। तो मान लो मैंने 15 - 6 को पहले करा, इससे रिजल्ट आ गया 9। ठीक है, और 9 - 4 फिर कर रहा हूं मैं, तो रिजल्ट क्या आ गया? 5 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ आई सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट। अभी इसमें क्या करता हूं मैं? 6 - 4 वाला काम पहले कर लेता हूं। अगर ऐसा करता हूं तो 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 15 - 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 13। क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे? नहीं आ रहे। तो हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बार और चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मान लीजिए सवाल है 2 × 3 × 5। मैं कोई भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करूँ। जैसे मैंने 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करा, 6 आया, 6 × 5 किया, 30 आ गया। परफेक्ट।
अब यहाँ पर मैंने दूसरा तरीका अपनाया, मैंने 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करा, तो 3 5 15 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, रिजल्ट इसका भी 30 आएगा। इसका मतलब दोनों से रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यानी आप चाहे इसको ग्रुप कर लें पहले या इसको ग्रुप कर लें, इससे जो प्रोडक्ट आना है उसमें अंतर नहीं आएगा। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देख रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट द डिवीजन? डिवीजन के साथ क्या है? डिवीजन में भी आप देखो, मैंने एक्सप्रेशन दिया है 30 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आप पहले इसको करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाता है? 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाता है? 1। तो इसका रिजल्ट तो 1 आने वाला है, परफेक्ट है। अब इसको अगर पहले डिवाइड कर दूं तो 6 डिवाइडेड बाय 5 का रिजल्ट ही होल नंबर नहीं आएगा, तो ओवरऑल तो गलत हो ही गया, इसका रिजल्ट ही होल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 6 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, जो रिजल्ट आया 30 को उससे डिवाइड मैं करूंगा तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, इसीलिए द प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द डिवीजन। तो इन सवालों को अब आपको करना है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आई होगी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे एप्लीकेबल है, पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इन सवालों को आपको करना है, और जब आप सॉल्व करें तो आप ये भी समझें कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब आप कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन ईजी होने चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे ईजी होंगे? आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो आप हो सकता है इन दोनों को पहले ऐड कर लो, हो सकता है इन दोनों को पहले ऐड कर लो, हो सकता है इन दोनों को पहले ऐड कर लो, ये आपकी चॉइस है। पर कई बार हम बिना सोचे समझे कोई से भी दो नंबर को लेकर एडिशन पहले स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको यह देखना है कि कौन से दो नंबर्स को ऐड करने पर रिजल्ट में लास्ट में 0 आ रहा है। प्रेफर करो इस चीज को, ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। हमेशा ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पे यूनिट डिजिट 8 है, यहां पे यूनिट डिजिट 2 है, तो हम जानते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। तो 28 प्लस 12 में पहले कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किन दो नंबर्स को पहले ऐड कर रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। फायदा क्या? इन दोनों को ऐड करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 34 प्लस 28 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो गया ना। आप देखो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 74, राइट? 3 + 4 = 7, 74। अभी आप चाहो तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, बट थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है ये। आप 8 + 4 करोगे 12 आएगा, फिर 1 कैरी लोगे, 3 + 5 करोगे, 3 + 2 करोगे तो 5 होगा, 1 कैरी हुआ था 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 आपका आंसर आ रहा है। पर थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। आंसर उससे भी सेम ही आने वाला है, ये तो हमें मालूम है, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है, इसलिए सेम आंसर आना है। जब सेम आना है इसलिए तो मैंने बिना कुछ सोचे इन दोनों को ऐड करना चालू कर दिया। तो यहां पर हमने लगाई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी इसको भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करें, पर किस में वो इजी होगा? इजी तब होगा जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में 0 डिजिट दे रहा हो, तो वो प्रेफर करना चाहिए, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इन दोनों का भी कर सकते हैं, इन दोनों का भी कर सकते हैं। मुझे ये दोनों का करना ज़्यादा इजी लग रहा है। आप कहोगे इन दोनों का करना भी तो इजी रहेगा, हाँ वो भी सही है, आपकी चॉइस। तो अगर आप इन दोनों को करते हो तो ये हो जाता है 6 5 30, तो ये 14 × 30 हो गया है, राइट? 14 × 30। अब यहाँ पे लास्ट में 0 आने का फ़ायदा ये है कि जब आप आंसर दोगे तो लास्ट में तो एक 0 आना ही है। अब 0 को भूल जाओ, 14 × 3 लिखा हुआ है, 14 × 3 = 42, तो 420 इज द आंसर, राइट? अब अगला देखें, थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी 15 + 83 + 17 लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को पहले ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा लास्ट में। तो मैंने क्या किया,
मैंने लिखा 15 प्लस और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा एंड दिस बिकम्स वेरी सिंपल. ये हो जाएगा 115. 100 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 115. अभी आप चाहते तो इन दोनों को ऐड करते, थोड़ा सा आपको टफ लगता. टफ मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कुछ नहीं. आप कितना भी फास्ट करोगे ये चीज़ कर लेने से आपका ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. क्लियर? तो ये एक अप्रोच है कैलकुलेशन करने की. अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि कैलकुलेशन में हमारी स्टेप क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी और इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आपके फास्ट होने लगेंगे. अगला सवाल क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 25. अब इसमें किन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं. अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बहुत हैवी लगेगा कैलकुलेशन. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बड़ा हैवी लगेगा. लेकिन सोचो कि अगर 4 और 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना ईजी हो जाएगा, क्योंकि 4 और 25 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 100 और ये फिर काम को बड़ा आसान बना देगा. मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, तो ये हो जाता है 100 और 100 में 43 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4300. कितना सिंपल हो गया ये कैलकुलेशन. सिर्फ सही दो नंबर को पिक कर लिया. आपकी चॉइसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन कैलकुलेशन टाइम. आपका कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है इस पे बहुत असर डाल सकता है, फ़र्क ला सकता है अगर आपने सही नंबर्स को पिक कर लिया तो. आप देखिए अगले सवाल को, 218 इंटू 6 इंटू 5. अब यहाँ पर भी आप देखिए 50 है ना, तो इसका पहले आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा. आप लिख सकते हैं 218 मल्टीप्लाई बाय 6 5 30, तो 300 ही हो गया. अब सोचिए 300 है तो लास्ट में तो 2 जीरो आने ही हैं. अब आप देख लीजिए 218 इंटू 3 कितना होता है. आप या तो ऐसे करें 218 नीचे लिखें इंटू 2, या इसको ओरली भी कर सकते हैं. ओरली कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो. मैं कर सकता हूं लेकिन अभी आपने वो सीखी नहीं है इसलिए वो अप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं. अदरवाइज मैं क्या करता, मैं 2 इंटू 3 करता तो 6 हो जाता और 18 इंटू 3 करता तो वो हो जाता 54. तो मैं बोल देता 654. ठीक है, लेकिन आप शायद ऐसे ना करो अभी क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं आती. तो आप 218 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी हो गया, 3 1 ज़ा 3 और उसमें 2 ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा. ठीक है, 5 हो जाएगा और उसके बाद 3 2 ज़ा 6 तो 654. तो आंसर वही आ रहा है, 654 ही आ रहा है. 65400. ठीक है, 65400. 65400. तो ये कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं. तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके. ये प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई करी और जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया वैसे भी आप कर सकते हो. लेकिन वैसा करने के लिए अभी आपको और भी प्रॉपर्टीज़ और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. एनीवेज, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इससे काम ईजी हो जाता है. तो इसको अप्लाई करें. और जब स्कूल के एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने को आएंगे, तो अभी तो मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो मालूम है कि ये सारे सवाल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही हैं. लेकिन आपको जब सवाल दिए जाएंगे एग्जाम में तो वहां पे हमें कोई भी प्रॉपर्टी लगानी पड़ सकती है. कभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कभी क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं या और भी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो जब आप स्टेप्स लिखोगे कॉपी में आंसर देते वक्त तो आप वहाँ मेंशन करोगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो. आपने अगर 4 और 25 को पहले मल्टीप्लाई किया या 83 प्लस 17 को पहले ऐड करा तो आप लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ऐसे साइड में लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो आप अगर ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन के वक्त आपको ये सिखाया जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है. जब ये आप सीख गए हो तो आपने इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन किया है तो आप उस चीज़ को मेंशन करोगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे. तो प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना ज़रूरी है उन स्टेप्स में.
एनीवेज, ये आज हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।